राइट? शादी कर रही हो ना तुम? मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। आपको श्रवण ने बताया? बहादुर काका नहीं, बहादुर काका। मुबारक हो सुमन बेटा। थैंक यू बहादुर काका। You know श्रवण is so excited. वो इतना खुश है कि वो सबको बता रहा है। I can understand. बचपन के फ्रेंड्स हो तुम लोग after all. अच्छा, now tell me, who's the guy? Where is the party? लेकिन सुमन, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या? कि तुम अरेंज मैरिज करोगे। मुझे लगा था कि तुम्हारा लव शव होगा, फिर तुम रोज आके मुझे अपनी लव स्टोरी बताओगी और तुम लव मैरिज करोगी। भगवान ने चाहा तो ऐसे ही होगा। What? भगवान भी यही चाहते हैं? Oh, how sweet. ये शादी होने पे इतना एक्साइटेड हो रहा है वो, ठीक है। अब मैं भी ये देख के ही जाऊंगी कि अपनी शादी की बात सुन के कितना एक्साइटेड होता है वो। अब तुम जा रही हो? ओहो वंदना, वैंडी भाभी, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ की कॉफी पिए बिना चली जाऊं मैं? हो ही नहीं सकता। Oh, how sweet. चलो मैं कॉफी पिलाती हूँ। Let's have coffee. Come. शादी? ये आप सब क्या कह रहे हैं? देख रहे हो भाई साहब, कितना शर्मा रहा है पुत्र। अब तो जिन्ना भी शर्मा ले, जिन्ना भी छुपा ले, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सुमन ने हमको सब बता दिया है। कोई गलत फहमी हुई लाला जी, आपको भी और आपको ये बात बताने वाले को भी। अरे चलो भाई, मान लिया कि हमें गलत फहमी हो गई, लेकिन तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है ना शादी की, तो तुम इस गलत फहमी को रियलिटी में बदल दो। क्यों लाला? ये हुई ना बात भाई साहब। श्रवण, don't feel shy. मुझे पता है कि तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। बस तुम बता दो तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए। लड़की ढूंढने का काम हमारा। अरे मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन के लिए हम लोग ऑफिस की छुट्टी लेके श्रवण के लिए लड़की ढूंढते हैं। एक बात मैं आप सबको साफ साफ बता दूं, ना मुझे शादी करनी थी, ना करनी है, और ना ही मैं कभी करूंगा। ओके? लो जी, अभी कोई गल है? अरे राजे, ये वाला डायलॉग ना हर कुंवारा अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर मारता है। लेकिन हमको तो सुमन ने सब बता दिया है कि भाई तू जो है। शायद उसे ये नहीं मालूम कि मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूं। मेरी लाइफ में किसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। औरतों को सिर्फ घर बर्बाद करना आता है, बसाना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आप अच्छी तरह जानते हैं पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। एक औरत एक हंसते खेलते घर को कैसे बर्बाद कर सकती है, ये आपसे बेटर कौन जानता है। किसी एक के बुरा हो जाने से पूरी दुनिया बुरी नहीं हो जाती श्रवण। सफर में एक ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आगे भी ठोकरें ही मिलेंगी। क्या आप कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिंदगी अकेले बिताना आसान काम नहीं है, और ये बात भी मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकता तो ढूंढ लीजिए लड़की, जब मिल जाए मुझे बता देना, मैं शादी कर दूंगा। लेकिन ये मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए करूंगा, अपनी नहीं। अंडरस्टैंड? यस। मेरी शादी के लिए तो सबको कन्विंस कर दिया तुमने, अब मुझे कन्विंस करने आई हो। श्रवण, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियसली इस बात को ले लोगे।
मैं सिर्फ वहां पर यू नो तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, सब जानती हो तुम, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम औरतों को क्या आता है। औरतों को आता है अपना मतलब निकालना, औरतों को आता है दुख देना, तकलीफ देना, धोखा देना, अपना काम निकालने के किसी भी हद तक गिर जाए। एंड आई एम श्योर कि ये तमाशा भी तुमने अपने किसी मतलब के लिए किया होगा। श्रवण, मैं तो ही एक औरत मेरी माँ भी थी जो मुझे और मेरे पापा को छोड़ के चली गई उस वक्त जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे तभी इतनी कम उम्र में ही समझ में आ गया था कि इंसान इस दुनिया में जो करे लेकिन किसी औरत पे विश्वास ना करे। बहुत दुख दिया मेरी माँ ने मुझे, मेरे पापा को, मेरा पूरा बचपन छीन लिया उन्होंने। मैं तो हार मान गया था, लेकिन मेरे पापा ने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वो हार मान लेते तो शायद मैं इतना इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल नहीं होता आज। ये मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे उस हादसे से लड़ने की ताकत दी। अब तुम्हें क्या लगा कि मैं ये सब भूल गया हूं? मैं कुछ नहीं भूला सुमो, सब याद है मुझे। मैं जानती हूँ, क्योंकि उस दिन भी तुम बेहोशी की हालत में ऐसे ही कुछ कह रहे थे। श्रवण, लेकिन तुम ये जो नफरत सहज के रख रहे हो ना अपने दिल में, दिन पर दिन ये तुम्हें और तकलीफ ही देगी। You know what? Shut up. Just shut up. इस रिलेशनशिप में मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। श्रवण, देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझती। मेरे भी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन फर्क है सुमो, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, लेकिन मेरी माँ तो जिंदा है ना। आज भी कहीं वो आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन इतने सालों में क्या उन्होंने मेरा हाल जानने की कोशिश की? कभी नहीं। इतने सालों में एक बार भी वो मुझसे मिलने आई? कभी नहीं। इससे अच्छा तो वो कम से कम ये तो पता होता कि वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। जिंदा होकर भी वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। कभी नहीं जानना चाहती उनका बेटा किस हाल में। सब औरतें एक जैसी होती हैं, मतलबी और धोखेबाज। श्रवण, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे जोजी में आएगा तुम कहोगी मेरी लाइफ या मेरी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करोगी। बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू सुमन, कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। सो स्टे आउट ऑफ इट। एंड प्लीज आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की तो हमारी दोस्ती खत्म। तो तुम इससे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारी दोस्ती के लिए। अंडरस्टूड? नाउ लीव। I said leave. इंसान इस दुनिया में जो करे लेकिन किसी औरत पे विश्वास ना करे। औरतों को आता है अपना मतलब निकालना, औरतों को आता है दुख देना, तकलीफ देना, धोखा देना, अपना काम निकालने के किसी भी हद तक गिर जाना। एंड आई एम श्योर कि ये तमाशा भी तुमने अपने किसी मतलब के लिए किया होगा। सब औरतें एक जैसी होती, मतलबी और धोखेबाज। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ श्रवण, पर ये कहाँ तक ठीक है कि तुम अपनी माँ की वजह से दुनिया भर की औरतों को गलत समझो, उनसे नफरत करो। इसका मतलब तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो?
समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बेटे को इस तरह से बातें करते हुए देखकर मुझे डर लगना चाहिए या मुझे बुरा लगना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि आज मुझे दोनों लग रहे हैं। डर इस बात का कि तुम्हारा कल क्या होगा, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, और बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने आखिर मैंने क्या बना दिया तुम्हें? किस तरह की परवरिश दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हारे अंदर इतनी बिटरनेस, इतना तीखापन आ गया है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप जानते हो। तो फिर क्या है बेटा? मैं जानना चाहता हूं, क्या सोच रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? क्या आप जानते हैं कि मिसेस निर्मला आहूजा कहां पर है? उसने कभी हमारी खबर नहीं ली और मैंने भी उसके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन तुम आज अचानक ये सब ऐसे ही एक बात करना चाहता हूं उनसे। क्यों? एक बार पूछना चाहता हूं उनसे कि आपसे और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो वो हमें छोड़ के चली गई? ऐसा क्या कर दिया था हमने जो ने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने जिसकी सजा हमें आज भी भुगतनी पड़ रही है? पर श्रवण, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था, फिर तुम ये फिर से सब कुछ क्यों? बस देखना चाहता हूं कि मेरी आंखों में आंखें डालती बात कर भी पाती है। अरे बेटा, उसने तो जो किया है उसके बाद वो तुमसे तो क्या अपने आप से भी आंखें नहीं मिला सकती। अपने बीते हुए कल की परछाइयों को अपने साथ लेकर चलोगे तो आने वाले कल की रोशनी कम हो जाएगी श्रवण। भूल जाओ, बीती हुई बातों को भूल जाओ जैसे मैं भूल चुका हूं। भूल जाओ? कैसे भूल जाता हूं? जी सर साहब जी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो गए। पापा मॉम कब आएगी? हाँ, मैं आ जाऊंगा कल सुबह आपके ऑफिस में फाइल लेकर। ओके। अरे बेटा, तेरे पापा है ना यहाँ पर तेरे पास, और देख बहादुर बच्चे जो हैं वो ऐसे रोते नहीं हैं, समझा? तू दवाई ले पहले। बेटा, मैं जरा दवाई लेकर आता हूं। मत जाइए ना पापा, मेरे पास ही बैठिए। बेटा, मैं बस यूं गया और यूं आया। इस टाइम कहाँ जा रहे हो? दवा लेने जा रहा हूं। श्रवण को बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 3 बार फोन किया था, तुमने काट दिया। पापा, पर चलो मैं फोन नहीं उठा पाई, एक मैसेज कर सकते थे ना। तो उससे क्या हो जाता? क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद तो तुम गई होगी ना लंच पे अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट? अरे जिस औरत के पास अपने बेटे के एनुअल डे पे जाने की फुर्सत नहीं है, वो उसकी केयर क्या खाक करेगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम... जो आदमी पूरा दिन घर पे बैठा रहे उसे ये बात समझ में आएगी भी नहीं। मेरा काम करना जरूरी है क्योंकि मुझे इस घर की चिंता है, श्रवण की पढ़ाई की चिंता है। तुम्हें ना तो इस घर की चिंता है, ना ही श्रवण की पढ़ाई की चिंता है। तुम्हें तो बस मुझसे बहस करने की बजाय अगर तुम ये बहस कोर्ट में करते तो बेटर होता। इस घर के लिए, श्रवण के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुद के लिए। मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि तुम कुछ नहीं करते। अब अगर मैं जॉब भी छोड़ दूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? मैं अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ और उसके लिए पैसे का होना जरूरी है। काश तुम ये बात समझ सकते।
तिवारी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं। मुझे मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस देकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है तिवारी जी। और अगर मैं ये केस जीत गया ना, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations. तुम ऐसा करो, अपनी जॉब छोड़ो, घर पे रहो और श्रवण का ख्याल रखो। तुम्हारी हर बात घूम फिर के मेरी जॉब पे आके क्यों रुकती है? अभी तुम्हें केस मिला है, जीते नहीं हो तुम। मिला है तो जीत भी जाऊंगा। अरे तुम्हें सोचो ना, जो क्लाइंट साइनिंग फीस लाखों रुपए में दे सकता है, वो केस जीतने पे कितना पैसा देगा, सोचो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो तुम ये जॉब किसके लिए कर रही हो? वो आहूजा के लिए। क्या कहा तुमने? Say that again? तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल डाउट कर रहा हूँ। बल्कि डाउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है। अरे मैंने खुद देखा तुम दोनों को। मॉम, 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 पापा मॉम कहाँ है? मॉम, पापा मॉम कहाँ है? तेरी माँ चली गई बेटा, तुझे, मुझे, इस घर को, सबको छोड़कर चली गई। नहीं, मॉम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying. No, 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 no. I'm not lying. I'm not lying. No. You're lying, Dad. मॉम मेरे बिना रह नहीं सकती। उन्होंने खुद कहा है मुझे। बेटा झूठ था वो, सब झूठ था। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो ऐसे चाह ही नहीं सकती। आपने जरूर उनके साथ फाइट की है ना? फाइट किया ना आपने उनके साथ? डैड बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में ना अपनी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी। आप अभी जाइए और उनको ढूंढ के लाइए, जाइए। श्रवण देखो, समझने की कोशिश करो। आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। नहीं 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 श्रवण, नहीं। मुझे ठीक है, मैं जाऊंगा मैं, ओके, जाऊंगा। तो अब ये कहते हैं कि तुम नीचे उतरो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। तू क्या सबके सामने मुंह उठा कर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। मॉम घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। मुझसे कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मेरे पास तेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सच क्या है वो तो हम दोनों जानते हैं ना। तो बस एक काम कर, तो यहां से दूर चला जा, बहुत दूर चला जा। इस घर से दूर चला जा, शहर से दूर चला जा, देश से दूर चला जा, लेकिन चला जा बेटा। आप रोइए मत पापा, आप मत रोइए, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप। बेटा अगर तू चाहता है कि मैं आज के बाद कभी ना रहूं तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। प्रॉमिस कर मुझे कि तू अपनी मां को भूल जाएगा। प्रॉमिस कर मुझे कि तू यहां से बहुत दूर चला जाएगा बेटा। कम ऑन, प्रॉमिस मी प्लीज। I promise Dad, आज के बाद
मैं मॉम के बारे में कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा, कभी भी नहीं। पापा, याद है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं निर्मला आहूजा के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप कभी नहीं रोएंगे। आई एम सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया पापा। और मैंने भी। आई एम ऑल्सो सॉरी माय सन।